हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ये वीडियो बना रही हूँ जो कि है इम्यूनिटी। आजकल जैसे कि हम देख ही चुके हैं, पिछले 1 डेढ़ साल में इतना ज़्यादा हेल्थ क्राइसिस चल रहा है और आज जो सबसे ज़्यादा हमारे को हेल्प कर रहा है वो हमारी इम्यूनिटी कर रही है। तो कई तरह के वीडियोस, कई तरह के आर्टिकल्स, कई तरह की न्यूज़ आइटम्स आपने देखी होंगी इम्यूनिटी से रिलेटेड। एंड मोस्टली जो लोग हैं वो इम्यूनिटी में यही सर्च कर रहे हैं कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक घड़ा है और उसमें छेद है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उसमें कितना मर्जी पानी डाल लीजिए, वो घड़ा कभी भरेगा ही नहीं। तो जब तक आप उन फैक्टर्स को नहीं हटाते जिनकी वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, तो कितना भी आप इम्यूनिटी को बढ़ाने के फूड्स खाते रहिए, उसको बढ़ाने के सप्लीमेंट्स खाते रहिए, उसका कोई असर आपको दिखेगा नहीं। तो आज हम इस वीडियो में वही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है, और अगर वो वीक हो चुकी है तो इन फैक्टर्स को मैनेज करने के अलावा हम क्या चीज़ें ऐसी खाएं जिनसे वो इम्यूनिटी को हम रिवाइव कर सकें। तो सबसे पहले आपको जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है वो है आपकी स्लीप पैटर्न। आजकल का रूटीन इतना हेक्टिक हो गया है, सब लोग अपने कामों में इतना बिजी हैं, इतना टीवी पे इतनी अवेलेबिलिटी है, कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है, कोई अमेज़ॉन प्राइम देख रहा है, आप मोबाइल में इतना कुछ है करने के लिए कि आपके जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं। इतनी सारा कुछ है करने के लिए कि काम के बाद रिलैक्स करने के लिए आप टीवी देखते हैं, मोबाइल करते हैं, लेकिन स्लीपिंग आवर्स कहीं ना कहीं रिड्यूस होते जा रहे हैं। अब होता क्या है कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टी सेल्स का। ये जो सेल्स हैं ये फाइटर सेल्स होते हैं, और ऐसा रिसर्चेस में पाया गया है कि जब एक इंसान 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेता है तो ये जो सेल्स हैं इनको स्ट्रेंथ मिलती है। ये सेल्स अपना काम अच्छे से कर पाते हैं, वायरसेस का, बैक्टीरिया का अच्छे से सामना कर पाते हैं, उनसे फाइट कर पाते हैं। तो जिन भी लोगों की स्लीप कम रहती है उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उनके ये सेल्स जो हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते। तो जैसे हमने स्लीप की बात करी, नेक्स्ट फैक्टर है स्ट्रेस। जैसे आजकल का माहौल चल रहा है या वैसे भी जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ये स्ट्रेस लेने के कारण हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल। इस कॉर्टिसोल का जो रोल होता है वो होता है हमारी इम्यूनिटी को कम करने का। तो ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों में कॉर्टिसोल की मात्रा हाई होती है उन लोगों का इम्यून फंक्शन, उन लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी लो होती है। वो लोग अपने आम जो फ्लू होता है, आम जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे भी फाइट नहीं कर पाते और जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा फैक्टर है कि हम क्या खा रहे हैं, किस तरह की चीज़ें हम खाते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा जंक फूड का इंटेक बढ़ गया है। मतलब जो जंक फूड है वो क्या है, जिसमें बहुत ज़्यादा फैट हो, बहुत ज़्यादा शुगर हो, बहुत ज़्यादा नमक हो। इस तरह के जो खाने हैं, जो टी सेल्स अभी हमने डिस्कस किया, इनकी फंक्शनिंग को वीक करते हैं, इनको स्लो डाउन करते हैं। ये जो सेल्स हैं अपना काम उस स्पीड से नहीं कर पाते जिस स्पीड से ये नॉर्मली करते हैं। तो इसीलिए इन जंक फूड की कंजम्पशन की वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अब हमने बात करी कि जंक फूड के खाने से इम्यूनिटी वीक हो रही है, पर क्या ना खाने से इम्यूनिटी वीक हो रही है? एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे अगर आप में से जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो भी देखा होगा विटामिन सी में, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जो हमारी बॉडी को बहुत सारी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। तो जब हम लोग लो एंटीऑक्सीडेंट डाइट खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी नेचुरली कम हो जाती है, हमारा इम्यून फंक्शन वीक पड़ जाता है और हमें छोटी छोटी बीमारियां भी पकड़ लेती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस से आपका इम्यून फंक्शन लो होता है। तो स्ट्रेस आपका सिर्फ मेंटल स्ट्रेस हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी बॉडी में किसी तरह का पेन रहता है और वो कांस्टेंट पेन है, वो भी बॉडी के लिए एक फिजिकल स्ट्रेस है। उसमें भी कॉर्टिसोल आपके ब्लड में हाई रहेगा और ये कॉर्टिसोल आपकी इम्यूनिटी को लो करेगा।
तो जो भी लोग कांस्टेंट पेन में रहते हैं उन लोगों की इम्यूनिटी भी नेचुरली लो हो जाती है। तो इन फैक्टर्स का आप बहुत ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों को आप माइंड में रखिए कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं आपकी इम्यूनिटी को डैमेज कर रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं। और अगर आप वो सब खाने खा रहे हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, अगर आप सप्लीमेंटेशन भी ले रहे हैं पर आप इन सब फैक्टर्स को दूर नहीं कर रहे, तो वो किसी काम नहीं आएगा। एक और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का। लोग क्या करते हैं, हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट ले रहे हैं लेकिन कार्ब्स को कम करते चले जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी डाइट्स लो कार्बोहाइड्रेट होती हैं उन लोगों को ये देखा गया, रिसर्चेस के अंदर ये निकल कर आया है कि कार्बोहाइड्रेट हमारा मेन फ्यूल होता है। कार्बोहाइड्रेट से ही हमारी बॉडी मैक्सिमम एनर्जी यूज़ करती है। तो जब लोग लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे चले जाते हैं तो जो एनर्जी चाहिए इम्यूनिटी को, मतलब अपना काम करने के लिए, इन सेल्स को इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, वो एनर्जी उनको टाइमली और कांस्टेंट सप्लाई में नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो जो भी लोग हैं जो कार्ब्स को अपना एनिमी मानते हैं और एक लो कार्ब डाइट पे जाना चाहते हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप एक अच्छी इम्यूनिटी चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप सफिशेंट कार्ब्स खाएं। हाई कार्ब्स अच्छे नहीं हैं लेकिन सफिशेंट कार्ब्स खाने ज़रूरी हैं। तो अब हमने बातें करी कि क्या ऐसे फैक्टर्स थे जो हमारी इम्यूनिटी को कम करे थे, और जैसे मैंने उसमें मेंशन किया कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें ये एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं? सबसे कॉमन एग्जांपल है टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी में एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसको कहते हैं करक्यूमिन। करक्यूमिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट है विटामिन सी, उस पर मैंने एक पूरा वीडियो करा है। विटामिन सी भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को एनहांस करने में बहुत हेल्प करता है। उसके सोर्सेज में सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, कैप्सिकम है, पियर है, मैंगो है और धनिया है। अब आ जाते हैं विटामिन ए पे। विटामिन ए भी बहुत इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। जितने भी आपके रेड और ऑरेंज फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनसे हमें विटामिन ए बहुत इजीली मिल जाता है। स्पिनच एक बहुत अच्छा सोर्स है। और बीटा कैरोटीन स्पेसिफिकली गाजर में पाया जाता है, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ये भी हमें बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्ट देता है। ऐसे ही लाइकोपीन टमाटर में पाया जाता है। टमाटर भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। फिर है डार्क चॉकलेट भी हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करने में हेल्प करता है, हमारे कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके हमको स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट आपका है नट्स में आपके स्पेशली आलमंड्स एंड वॉलनट्स के अंदर विटामिन ई प्रेजेंट होता है। विटामिन ई का बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट रोल है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो जो कॉमन आपने इम्यूनिटी के लिए चीज़ें सुनी हुई हैं, उनके अलावा ये जो चीज़ें हैं जो हमारे फ्रूट से, वेजिटेबल से, नट्स से हमको मिलती हैं, और वैसे आम चीज़ों के अंदर जैसे तुलसी है, तुलसी के बारे में काफ़ी लोग ऑलरेडी जानते हैं तो उस पर मैं ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगी। पर फूड के थ्रू अगर आप अपनी इम्यूनिटी को एनहांस करना चाहते हैं तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन और डार्क चॉकलेट, ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करने में आपकी हेल्प करेगी। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो और आपको अपनी इम्यूनिटी इन्हांस करने में हेल्प मिले। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।